हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉग बाय पूजा राव। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ जहाँ हैं स्वस्थ है, मस्त है। और मैं इतने दिनों से कहाँ गायब थी और क्यों गायब थी, सब कुछ आपको शेयर करने वाली हूँ। और इस वीडियो में ये भी दिखाने वाली हूँ, जब आपके अपने आप को अपमान करे ना, तो आप उस चीज़ से ना कैसे बाहर निकल सकते हो। क्योंकि पता है गाइस, जब आपके अपने आप को अपमान करते हैं ना, तो उस चीज़ का दुख, जब कोई दूसरा कोई आपको कुछ बोलेगा ना, तो उतना दुख नहीं होता है। जब आपके अपने ही आपके अपमान करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपके संग ना बुरा बर्ताव करते हैं, तो आपके संग ना दिल पे ना वो चीज़ें गुजरती हैं। जब कोई आपको अपना अपमान करता है ना, तो सिर्फ हमारे कानों में ही वो बात सुनाई नहीं देती है, हमारे दिल तक वो बातें जाती है और दिल तक हमें चोट पहुंचती है कि हम एक हाउसवाइफ है, पूरा दिन घर के काम करते, उसके बाद भी हमारे पति हमें मेंटल मतलब स्ट्रेस देते हैं, या कुछ घर की सासू माँ या देवरानी जेठानी का रिश्ता, या बहुत सारी ऐसी बातें जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से शेयर करने वाली हूँ। शायद आप इन बातों से, बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो इन सारी चीज़ों से आज कनेक्ट कर पाएंगी, मेरे तकलीफ़ को, मेरे बातों को समझ पाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा ही तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको पता चलेगा मैं इतने दिन से कहाँ गायब थी, क्यों गायब थी, किस लिए गायब थी, और सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आज मैं ना उन सारी औरतों को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ जो ना मुझे इतना ज़्यादा मिस की हैं और मेरे लिए ना ये कर रही हैं। तो आप सबका तहे दिल से थैंक यू है गाइस, सबको तहे दिल से थैंक यू है। गाइस, हम हाउसवाइफ ना सुबह से उठकर किसी के लिए चाय बनाना है, किसी के लिए नाश्ता बनाना है, पूरा दिन हम लगे रहते कैसे अपनी सासू माँ, जेठानी, देवर, देवरानी सबको खुश कर सकते हैं। और हम चाय वगैरह सब कुछ भी खुद के लिए ना टाइम पे नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब वही आपके अपने ना आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, तो इतना चुभता है ना गाइस। ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा दर्द देती हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन गाइस, आपको ना हर एक हाउसवाइफ से बोलना चाहती हूँ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका अपमान ना हमेशा वही लोग करते हैं जो आपसे ना आगे नहीं निकल सकते हैं। वो बात बात में ना आपको इसलिए नीचे दिखाते हैं ना, क्योंकि उनको पता है कि वो आपसे ऊपर नहीं जा सकते हैं। आप देखेंगे ना, बहुत सारे लोग हैं जो आपको मेंटल रूप से ऐसे ना आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं ये डर होता है कि अगर मेरी पत्नी, मेरी देवरानी, मेरी जेठानी या कोई भी हो, ये मुझसे आगे ना निकल जाए, इस फील्ड में आगे ना हो जाए, इसलिए वो पहले ही ना आपको निगेटिव बोल कर ना आपको सॉर्ट आउट कर देते हैं, ताकि आप चुप हो जाओ, आप उनके अगेंस्ट ना बोलो और ना कुछ ना करो। तो ऐसे हालत में आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, आज मैं यही सब शेयर करूँगी। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको बार बार कोई इंसल्ट करे तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या इन इंसल्ट को अपने दिल में छुपा के रखना चाहिए या उनको अपमान नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यही टिप्स एंड ट्रिक आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने घर के कामों में लग गई हूँ। सुबह का नाश्ता पानी सब कुछ बना चुकी हूँ, उसके बाद से शाम हो गया है। यहाँ पर मैं लग गई हूँ बिस्तर वगैरह सब ठीक करने में। सुबह से उठो गाइस, तब से ना घर के काम ही होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सब कुछ ना नीट एंड क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि शाम को टीचर्स आती हैं तो उनके लिए करना पड़ता है। और कोलकाता में ना गाइस बारिश हद से ज़्यादा हो रही है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ किस रूप में बारिश हो रही है। तो चलिए पूरा वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा और अपनी कहानी को मैसेज के थ्रू आप ज़रूर बताइएगा, मुझे आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहेगा गाइस। तो चलिए, तो नंबर 1 पे बात आती है ना कि बार बार कोई इंसल्ट करे तो हमें ना उनकी बातों को खुद के ऊपर नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मैं घर के काम कर रही हूँ, अगर आप कहते हो कि पूजा दी आप घर के काम अच्छे से नहीं करते हो, आपको काम करना नहीं आता है, तो ये आपका नज़रिया है कि आप इस काम को इससे भी अच्छा करती होंगी या इससे ख़राब करती होंगी। मेरी जितनी सहन शक्ति है, मेरी जितना मुझे आता है, मैं उस हिसाब से ही काम कर सकती हूँ और उतना ही काम करूँगी जितना मुझे आता है। आप मेरे वीडियो देखकर पूरा दिन आप अपने घर के काम नहीं कर सकते हो, आप जितना आपको आता है उतना ही करोगे और जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है। तो लोग अगर आपको बार बार नीचा दिखाते हैं ना, तो ये उनका नज़रिया है कि वो क्या कर रहे हैं। आप अपनी नज़रियों को ना बिल्कुल भी चेंज मत कीजिएगा, इस आप जैसे हो, जिस तरह से हो, क्योंकि आत्मसम्मान ना सबसे ऊपर होता है। हमें देखिए, अगर कोई बोलता है ना कि आप गलत हो, तो वो उसका नज़रिया है। आप कैसे हो ये आपको पता है, आपके हस्बैंड को पता है, या हस्बैंड भी हो सकते हैं। सचिन मनीषा में आप देख सकते हो, बार बार मनीषा को कितना टॉर्चर सहना पड़ रहा है। अगर मनीषा एक बार में सही स्टेप उठा लेती तो शायद आज ये जो सह रही है ना, उसको नहीं सहन करना पड़ता, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है, अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
आप सबके ना कमेंट का मुझे बड़ा ही इंतज़ार रहेगा। तो गाइस हर एक औरत के अंदर ना आत्मसम्मान होनी चाहिए कि कहाँ तक लोग मुझे पकड़े और कहाँ तक मुझे उनको टच करने देना है, कहाँ तक मुझे अपने आप लिमिट को ना क्रॉस नहीं करने देना है। तो ये आपके अंदर ही होगा। एक औरत दुर्गा भी होती है और एक औरत ना लक्ष्मी भी होती है और एक रूप औरत का ना बहुत सारे रूप होते हैं। तो कहाँ पर कौन सा रूप का प्रयोग करना है एक औरत ही डिसाइड कर सकती है। तो आप इन सारी बातों पे ना ध्यान रखिए और इन सारे बातों से ना औरत का नाम, औरत कभी कमज़ोर नहीं होती गाइस। आप सबको पता ही है गाइस कि मेरे हस्बैंड का से 7 साल पहले एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद भी मैं अपने घर को अकेले कैसे मैनेज करती हूँ। तो मैंने पूरा दुनिया को देखा है, सबको देखा है, पैसा भी देखा है, नहीं पैसा भी देखा है और कैसे लाइफ को मेंटेन किया है, ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं प्लीज़ गाइस आप लोगों को सपोर्ट करना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग प्यारे प्यारे सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट्स बहुत सारे कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के संग अपना मोटिवेशनल ब्लॉग शेयर करती रहूँगी। तो गाइस आप सबको वीडियो बनाकर मैं दिखाती हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे आसपास या मेरे घर के लोग मुझे सपोर्ट ही करते होंगे वीडियो बनाने से, क्योंकि गाइस देखिए जिसकी जैसी सोच है ना वो वैसा ही सोचेगा कि है नहीं ये ख़राब चीज़ है। कोई अच्छा सोच सकता है, कोई ख़राब सोच सकता है, सब अपने मेंटलिटी के हिसाब से सोचेंगे। जिनको जितनी नॉलेज है गाइस वो उतना ही सोचेंगे। लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है ना कि आप अपनी खुद की पहचान कैसे बनाओगे। और पहचान का मतलब ये नहीं है गाइस कि आप भी कल कैमरा उठाओगे और वीडियो बनाने लगोगे। आप कुछ भी करो, आपको अपनी पहचान आपके हाथ में है। आप खुद की वैल्यू दोगे तो लोग आपको वैल्यू देंगे। आप देखे होंगे घर में एक बहू होती है जिसका पति ना अगर उसको रिस्पेक्ट देता है, उसको प्यार देता है तो घर के सारे लोग ना उसको रिस्पेक्ट और प्यार देते हैं। लेकिन एक एक पति ऐसे होते हैं ना जो सबके सामने अपनी बीवियों को कदर नहीं करते हैं, तो उनकी बीवियों को ना समाज में भी घर में भी कोई इज्जत नहीं होता। आप इस चीज़ से ना सहमत होंगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और ऐसे रियलिटी होती है। तो मुझे लगता है ना कि हर एक औरत को ना अपनी खुद की पहचान बनानी चाहिए, खुद के लिए ये करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि सब वीडियो ही बनाएंगे। जिसकी जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें आप अपने आप को ना दृढ़ निश्चय कर लो कि आप स्ट्रांग हो, आप बहुत हिम्मत वाली हो, आपसे बढ़कर कोई नहीं है, आपके आगे कोई नहीं है, आप सर्वशक्तिशाली हो। तो आपके संग कभी कुछ भी गलत नहीं होगा। इस चीज़ को ना आप बरकरार रखिएगा और देखिएगा तो इस तरह से करिएगा। इस लोग कितना भी आपको ताने मारेंगे, ये रियलिटी है। इस समाज ना कभी आप जब ज़्यादा अच्छा करोगे तो भी आपको जीने नहीं देगा, बुरा करोगे तो भी नहीं जीने देगा। तो आज जो लोग आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, जो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे ना, कल जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तो वो लोग आपके पास खुद ब खुद आएंगे और आपका ना ये करेंगे। तो आप दृढ़ निश्चय करो कि किसी का मजाक उड़ाने से आपका मजाक नहीं बन सकता। और लेकिन कोई भी काम ना लिमिट में कीजिए, सीमा में कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। तो बस यही डिपेंड करता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो। और गाइस मुझे ये भी लगता है ना कि एक औरत को ना ज़रूरी नहीं कि हम पैसे कमाने के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। भगवान का दिया हुआ गाइस मेरे पास सब कुछ है, आप लोग को देख के पता चलता है। लेकिन मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ ना क्योंकि आपको व्यस्त रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक हाउसवाइफ को ना अपने आप में व्यस्त रहना चाहिए। अगर आप व्यस्त रहोगे ना तो किसी की फालतू बातें आपको सुनने का टाइम ही नहीं रहेगा। और जब आप फालतू बातें, कटाच, बेफजूल बातें नहीं करोगे, कहीं बैठ के चुगली नहीं करोगे, चुगली नहीं सुनोगे ना, तो आप डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते हो। तो ये मुझे लगता है आप में से कितने लोग मेरी बातों से सहमत हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो आप पूरे दिन ना अपने घर के कामों में व्यस्त रहिए, अपने बच्चों के साथ व्यस्त रहिए और ख़ुद के लिए टाइम ज़रूर निकालिए। अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है, शॉपिंग कीजिए, कपड़े खरीदिए, कपड़े पहनिए, मेकअप कीजिए, जो भी आपको ना शौक़ है। ज़रूरी नहीं गाइस सेविंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम पूरे पैसे सेविंग कर जाएँ और 20 साल 30 साल के बाद हमारे पास ना करोड़ों रुपये हो, लेकिन अभी हमें 1,000 की साड़ी पसंद है तो वो साड़ी हम नहीं पहन सके। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सेविंग के साथ साथ ना अपने खुद का केयर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे ना तो कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। तो आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच, ये ज़रूरी नहीं है गाइस गोरा होना ज़रूरी नहीं है। आप काले रहो, गोरे रहो, सांवले रहो, बस आपकी पर्सनालिटी अच्छी रहनी चाहिए। थोड़ा बहुत खुद के लिए टाइम निकालो, मेडिटेशन करो, म्यूजिक सुनो। हर एक हाउसवाइफ जो भी मेरी बातों से ना सहमत होंगी प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। और जिनको भी मेरा वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।
गैस हमारे बुजुर्ग लोग को ना मैं बातें बहुत सुनती हूँ। आप लोग देख ही रहे हैं कि सारे पुराने ट्रेडिशन ही फॉलो हो रहे हैं। तो बुजुर्गों ने कहा है कि खाली दिमाग ना शैतान का दिमाग होता है। अगर सोचिए आप पूरा दिन कुछ खाना बनाने में अपने बच्चों के पीछे, अपने पैशन के पीछे, जैसे आप सिलाई सीख रहे हो, मेकअप सीख रहे हो, ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रहे हो, घर में म्यूजिक सुनने का काम कर रहे हो, योगा कर रहे हो, अगर पूरा दिन आपका इनमें व्यस्त रहेगा तो आपको कौन क्या बोलता है, आपको सोचने का ही टाइम नहीं होगा। तो सोचो आपका दिन कितना अच्छा जाएगा, कितना मस्त जाएगा, कितना स्वस्थ जाएगा। तो इस तरह से ना आप कीजिएगा। इस हर एक हाउसवाइफ ने इन सब चीज़ों को, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, उन चीज़ों को फॉलो कीजिए। फालतू की बेफुजूल की बातें हमारे पास सुनने के लिए टाइम ही नहीं रहेगा गाइस। तो हम किसी की बात सुनेंगे ही नहीं तो हम डीमोटिवेट कैसे होंगे। तो हमारे जो शरीर की शक्ति है ना, उसको कुछ नया सीखने में, क्योंकि गाइस अब हमारे बच्चे हो गए हैं, बच्चों का स्कूल हो गया है, तो कुछ नया सीखते हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ में, पॉजिटिव लोगों के साथ अपने ना ऊर्जा को ख़त्म कीजिए। बेफुजूल की जगह पर अपनी ऊर्जा को ख़त्म करके नकारात्मक सोच के अपने आप को डीमोटिवेट करने के लिए, उसने मुझे मोटी बोल दिया, उसने मुझे काली बोल दिया, उसने मुझे बोला कि तुम्हें खाना बनाने नहीं आता, उसने मुझे बोला कि आप वीडियो बनाते हो, ये सोच सोच के अपने आप को ना डीमोटिवेट करने से अच्छा है ना कि अपने आप को ना पॉजिटिव चीज़ में, सही वे में अपने आप को प्रेजेंट किया जाए, अपने आप को ना प्रूफ किया जाए कि हम औरतें किसी से कम नहीं है। ज़रूरत पड़े ना गाइस, ये किसने कह दिया, औरत ही है ना, जो दुर्गा माँ तो औरत ही है, उनके हाथों में आप लोगों ने देखा होगा सब कुछ होगा। नारी जाति कभी कमज़ोर नहीं होती, हर चीज़ भगवान ने हमें दिया है, तो हमें हर एक चीज़ का उपयोग करना चाहिए और समाज को दिखाना चाहिए। पहली टीचर ना माँ ही होती है। हम जैसा शिक्षा अपने बच्चों को देंगे, जैसा हम घर का परिवेश बना कर रखेंगे, वैसा ही हमारा घर रहेगा गाइस, वैसा ही हमारा घर का मौसम रहेगा और हमारे घर का कुछ हाल रहेगा। गाइस हम लोग ये भी सोचते हैं ना कभी कभी कि चुप रहो, छोड़ो तीसरा आदमी क्या बोल रहा है, छोड़ो दूसरा आदमी क्या बोल रहा है। लेकिन गाइस हमेशा चुप रहना भी ना सही नहीं है। जब बात आपकी इज्जत पे आ जाए, जब बात आपकी सम्मान पे आ जाए, तो हमें ना माँ दुर्गा का रूप धारण करना पड़ता है, उनको जवाब भी देना पड़ता है। क्योंकि सामने वाला इंसान को जिस दिन ये लग गया ना कि आप चुप्पी बना कर रखे हो, फिर भी चलो मैं तो इसको कुछ भी बोल के निकल जाऊँगा, ये तो चुप ही रहेगी, मैं तो इसको कुछ भी बोल के निकल, उस दिन ना आप अपना दुर्गा का रूप लो और उस सामने वाले इंसान को ना ज़रूरत पड़े तो, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, यूट्यूब का गाइडलाइन से बोल नहीं सकती हूँ, ज़रूरत पड़े तो उसको अपना ना काली का रूप दिखाओ, लेकिन वो रूप दिखाओ। क्योंकि औरत जात को ना बहुत लोग कमज़ोर समझ लिए, बहुत लोग बहुत कुछ समझ लिए। और गाइस मैं अपने लाइफ की एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने लाइफ में इतना कुछ झेला है ना, इतना कुछ झेला है कि अगर मैं आप लोगों के साथ सही सही वो सारी चीज़ शेयर करने लगूँ ना, तो आप लोगों के आंखों में आंसू आ जाएंगे। और बिना एक्सपीरियंस के मैं आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं करूँगी। तो आप लोग बस वीडियो को देखिए, सोचिए, समझिए, खुद के लिए टाइम निकालिए, खुद को ना नए चीज़ों में बिजी कीजिए, किसी का अच्छे लोगों का वीडियो देखिए, सब कुछ कीजिएगा। इस लाइफ में सब कुछ ज़रूरी है। गाइस कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम लोग किसी घर में रहते हैं, कहीं होते हैं जहाँ पे ना सारे हम लोग हर कोशिश करते हैं, अपना 100% दे देते हैं कि चलो आज हम ना इस रिश्ते को संभाल लेंगे, आज इस रिश्ते के संग ना कुछ गलत नहीं होना चाहिए। हमारी जेठानी है उनको हम हमेशा खुश रखेंगे, हमारे जेठ जी है उनको खुश रखेंगे, मेरी देवरानी को खुश रखेंगे, सासू माँ को खुश रखेंगे, सबको खुशी के लिए कुछ करते हैं, पति को खुश रखेंगे। लेकिन गाइस मुझे ऐसा लगता है ना कि कभी कभी ना जहाँ पे आप कोशिश करो, ऐसा नहीं है कि कोशिश मत करो, लेकिन उतना ही, एक बात आप लोगों ने सुना होगा कि हमेशा एक रिश्ता बचाने के लिए ना एक चीज़ को झुकना पड़ता है, और झुकता वही है जिसमें फल होता है, वही डाली झुकती है। लेकिन अपने आप को इतना ना झुका दो कि वो डाली हमेशा के लिए ना जड़ से टूट जाए। तो मुझे लगता है ना कि जिस रिश्ते में आपकी कदर ना हो, जहाँ आपको डेली तोड़ा जाए, जहाँ आपको डेली मरोड़ा जाए, जहाँ आपको डेली इंसल्ट किया जाए ना, उस रिश्ते से आपको निकल जाना चाहिए, उस रिश्ते से दूरी बना लेनी चाहिए। क्योंकि गाइस मुझे लगता है ना कि जो लोग आपको समझने वाले होंगे ना, 1 से 2 बार में ही समझ जाएंगे। जहाँ आपको बार बार सफाई देना पड़े कि नहीं नहीं मैं ऐसी नहीं वैसी हूँ, नहीं नहीं वैसी नहीं वैसी हूँ, तो गाइस आप एक इंसान की ना सोच को नहीं चेंज कर सकते हो, एक इंसान को नहीं चेंज कर सकते हो। जो आपके बारे में गलत सोच लिए हैं ना, जो आपके बारे में गलत धारणा बना लिए, आप चाहे जो भी कुछ कर लो वो आपके बारे में गलत ही सोचेंगे। तो ये हम लोग के ऊपर गाइस पूरा ही डिपेंड करता है कि हम लोग ना उनके संग कैसे डील करें। मुझे लगता है गाइस कभी कभी ना अपने आत्मविश्वास के लिए बोलना भी ज़रूरी होता है। अगर बार बार कोई आपको कष्ट पहुँचा रहा है, बार बार आपको कोई दुख दे रहा है, बार बार आपके संग कोई गलत कर रहा है ना, तो जोर सी आवाज़ में ही नहीं,
लेकिन धीमी ही आवाज़ में आप बोलें कि अब मैं इस चीज़ को ना बर्दाश्त नहीं करूँगी, अब मुझसे ये चीज़ सहन नहीं हो रहा है, ताकि सामने वाला को पता चले कि हाँ वो आपके संग गलत कर रही है। क्योंकि गाइस हम कितना दिन तक किसी को बर्दाश्त करेंगे, कितना दिन तक सहेंगे। हमारे पास भी तो दिल है ना गाइस। अगर डेली आप निगेटिव चीज़ें सुनोगे ना तो हमारे शरीर के अंदर ना जो निगेटिव हार्मोन्स है वो ना हो जाते हैं, और जो खुशी के हार्मोन्स है वो दब जाते हैं, जिससे एक औरत ना, हर एक औरत आज की ना 100 में से ना 75 औरतों की यही कहानी है, जो अपने ही घर में प्रताड़ित की हो रही है, अपने ही घर में दुख झेल रही है और अपने ही घर में ना उनको कष्ट हो रहा है। ये हर एक औरत की कहानी है गाइस, अगर आप सही तरीके से देखोगे तो। और आपके आसपास में भी क्या ऐसी औरतें हैं गाइस जिनके संग ना ऐसा टॉर्चर हो रहा है? आए दिन आप देख सकते हो। मनीषा को ही देख लीजिए गाइस, अगर उसने सही समय पे सही डिसीजन लिया होता तो आज उसके संग इतने प्रताड़ित नहीं हुआ होता। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और भी गाइस तो ऐसे ना होना चाहिए। और मुझे लगता है ना कि हर एक औरत के पास एक अच्छी दोस्त होनी चाहिए, क्योंकि गाइस लाइफ में ना स्कूल लाइफ कितना अच्छा होता है, हमारे पास दोस्त होते हैं, या आपका फैमिली में कोई एक मेंबर होना चाहिए जो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा हो, या आपके घर के आसपास कोई आपकी पड़ोसी होना चाहिए जो आप पे ट्रस्ट करते हो और पॉजिटिव लोग हो, जिससे आप बात करो ना तो आपका मन हल्का हो जाए। ऐसे मेरे लाइफ में बहुत सारे लोग हैं गाइस जिनसे मैं ना अपनी बातें कह देती हूँ तो मेरे दिल की बातें हल्की हो जाती हैं और मैं ना अच्छा फील करती हूँ। कि आपके साथ भी ऐसा कोई फ्रेंड रिलेटिव, और ऐसे मेरे मायके में भी मेरा भाई है और मेरी एक फ्रेंड भी है, और ऐसे मेरे लाइफ में तो 2-3 लोगों को मैंने स्पेशल जगह दे रखा है गाइस, जिनसे ना मैं जितना भी उलझनों में हूँ, जो भी हूँ, उनके साथ मैं अपनी बातों को शेयर करती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है गाइस आपको ना अकेले अकेले बैठ कर प्लस माइनस करने से अच्छा है, अपनी उलझनों में उलझने से अच्छा है ना कि आप किसी के साथ अपनी इन उलझनों को ना शेयर करो। शायद इन उलझनों से निकलने के लिए ना आपको कोई वो एक मोटिवेशनल बातें बोल दे जो आपके लाइफ को ना आगे बढ़ाए। तो ऐसा करनी ही चाहिए गाइस। इन सारी चीज़ों से ना आप अपने लाइफ में बहुत आगे जाओगे। याद रखना, हर एक औरत की ये कहानी है। अगर आप सोचती हो ना कि मेरा पति मुझे प्यार नहीं करते, मेरे पति मुझे शॉपिंग नहीं कराते, पड़ोस की पत्नी को लिए इतना खुश है, तो पड़ोस की भी पत्नी सेम सोचती है गाइस। हर एक दूसरी औरत की ना यही कहानी है। कोई भी औरत ना अपने लाइफ में हद से ज़्यादा खुश नहीं है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे आप लोग देखते हो ना 2 से 4 मिनट का वीडियो, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक वीडियो होता है जिसकी सच्चाई कुछ और है। चलिए गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लोग से बातें करते करते मेरा खाना भी कंप्लीट हो गया है। और रात के खाने में मैंने यहाँ पे बनाया है आलू दम और साथ में पराठा। किसको किसको पसंद है गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो टेस्टी टेस्टी खाना यहाँ बना चुकी हूँ। तो चलिए मम्मी जी को खाना लेके जा रही हूँ। तो ये है गाइस मेरी सासू माँ का खाना। और हाँ, आपके घर में ना जो भी बड़े छोटे हैं ना उनको रिस्पेक्ट ज़रूर दीजिए और ना ये कीजिए। यहाँ से आप लोग को ना पानी दिखा रही हूँ गाइस में, वो देख लीजिए सामने ना जो पानी हुआ है। आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा, वो देख सकते हैं। इतना ज़्यादा पानी हुआ है ना गाइस कि मैं आपको क्या बताऊं। और चलिए हो सके तो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि इतना पानी है यहाँ पे। और उसके वजह से ही सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा, आप रास्ता देख सकते हैं वहीं पे है, लेकिन ये जो पानी है ना उसके वजह से बच्चा मेरा स्कूल नहीं जा पा रहा है गाइस। इतना दिक्कत हो रहा है ना। और कोलकाता में पानी का इस साल ना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। बस गाइस इतना ही दूर पानी है और मेरा घर से वही मेन रोड है, लेकिन यही बच्चा क्रॉस नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे गाइस स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और उसके बाद से गाइस मैं निकल गई थी थोड़ा मार्केट के लिए। मार्केट में मुझे कुछ शॉपिंग करना था क्योंकि कल मुझे निकलना है गाँव के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं क्या अवस्था हो गया है रास्ते का, और रास्ते में ना कितना ज़्यादा पानी हो गया है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। मार्केट आ गई हूँ मैं, और मार्केट का सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि आप लोगों को भी पता चले कितना ज़्यादा पानी हो गया। उसके बाद से गाइस मैं यहाँ गई हूँ दूसरे मार्केट में। तो मुझे यहाँ पे मन कर रहा था ना गाइस थोड़ा सा चाय पीने के लिए। तो कोलकाता में ना ये भाड़ वाली चाय मिलती है और बहुत टेस्टी होती है। उसके साथ मैंने खाया, इसको क्या बोलते हैं गाइस, नाम भूल गई हूँ, छोले समझ जाओ, ये वाला खाया। और फिर साथ में गाइस मैं आ गई हूँ घर आने के बाद से ना बहुत सारा काम था क्योंकि किचन में सारा काम पड़ा हुआ था। और कल सुबह था गाइस मेरे घर में पूजा, तो उसके लिए ना मैं जल्दी जल्दी पूरे किचन को नीट एंड क्लीन कर रही। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो यहाँ लग गई हूँ मैं पूरे किचन को ना नीट एंड क्लीन करने में। हर एक हाउसवाइफ की ये जिम्मेवारी होती है गाइस, जिसको जितना समझ में आता है उतना ही करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं बाजार करके आ चुकी हूँ। उसके बाद से लगे क्योंकि कल मुझे गांव के लिए निकलना था और मेरे घर में सुबह पूजा है, तो मुझे पूजा के लिए ना मतलब बहुत कुछ करना था, सामान लाना था। तो इसीलिए मैं मार्केट गई थी, जो मैं सारा सामान लेके आ गई हूँ। और यहाँ पे किचन को पूरा नीट एंड क्लीन कर लूँगी। और
उसके बाद से खाना बनाऊँगी तो आप लोगों के संग शेयर करूँगी गाइस। ये खाना बनाने के बाद मैं खाना बनाने के बाद से फिर से किचन क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि सुबह मुझे किचन को ना क्लीन नहीं करना पड़ेगा। तो पूरा किचन को मैंने साबुन से, सरफ के पानी से पूरा ही किचन को देख सकते हैं घस दिया है सब कुछ। तो गाइस ये डिपेंड करता है कि हम लोग कितना क्या, हाँ जितना हमारे शरीर में शक्ति होगी उसके हिसाब से ही करेंगे। ज़रूरी नहीं है गाइस कि मैं हर एक दिन इतना ही नीट एंड क्लीन करती हूँ। जितना जिस दिन समझ में आता है गाइस उतना उस दिन नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि घर को नीट एंड क्लीन ही रखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने शरीर को बीमार करके करना चाहिए। जितना मुझे समझ में आता है गाइस मैं उतना करती हूँ। आपको जितना समझ में आए आप कीजिए। पूरा किचन मेरा नीट एंड क्लीन हो गया है। गैस को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लूँगी। और सब बात का एक ही बात है गाइस कि अभी आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। मैं आप लोग क्या बताना चाह रही हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय पॉजिटिव लोगों के साथ बिताइए। जैसे लोगों के संग आप रहोगे ना वैसे ही बनोगे। अपने कामों में ध्यान दीजिए, अपने घर के कामों में ना मन लगाइए। लोगों को देख कर ना, लोगों का रील देख कर अपने आप को दुखी मत कीजिए कि इसके पास ए है मेरे पास ए नहीं है। खुद को ना कीमत पहचानिए, खुद की वैल्यू बनाइए। आप जैसा अपने आप को बनाओगे ना लोग आपको वैसा ही देखेगी। अगर आप अपने आप को नीचा दिखाओगे तो लोग भी आपको नीचा ही दिखाने लगेंगे। और लोगों के बेफुजिल की बातें में अपने लाइफ को ख़राब मत कीजिए। छोटी छोटी खुशियों में खुश होइए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है गाइस। कब किसके साथ कब क्या अप एंड डाउन्स हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ गाइस ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका सपोर्ट का मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ सुबह को गाइस पूजा पाठ सब कुछ कंप्लीट हो गया है और मैं निकल चुकी हूँ गांव के लिए, क्योंकि मैं जा रही हूँ गांव। तो शायद 1 से 2 वीडियो आपको गांव का भी थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैं अपने फुल टाइम को एंजॉय की हूँ। गांव में जाकर मैंने वीडियो शूट नहीं किया, 1-2 रील शूट किया है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो ऐसा रहा है कुछ मेरा दिन, और सब कुछ आप लोगों को शेयर करूँगी। तो जैसे आप लोग मुझे प्यार दे रहे हो वैसे ही प्यार दीजिए गाइस, और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। आप सबका सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में मोटिवेशनल वीडियो के साथ। बाय गाइस।